रीवा जिले की त्योंथर तहसील में क्लिनिक चला रहे दो झोला छाप डॉक्टरों की करतूत उजागर हुई है। यहां पर रहने वाले एक 10 वर्षीय मासूम का इलाज उन्होंने कुछ इस तरह से किया कि मरीज के परिजनों को जिंदगी भर याद रहने वाला है। बताया गया कि दो झोला छाप डॉक्टरों ने 10 वर्षीय मासूम को ग्लूकोज का ओवरडोज दिया, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ गई। तत्काल उसे प्रयागराज के लिए रेफर किया गया, लेकिन हालत गंभीर होने के चलते उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। बेटे की मौत के बाद परिजनों का आरोप है कि झोला छाप डॉक्टरों ने एक के बाद एक लगातार ग्लूकोज के 7 बॉटल का डोज दे दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। यहाँ पर रहने वाले मकबूल अहमद के 10 वर्षीय बेटे शाजिद अहमद की तबीयत रविवार को खराब हुई थी। उसे उल्टी दस्त की शिकायत थी, जिसके बाद परिजन उसे पास के ही गांव में स्थित एक झोला छाप डॉक्टर के क्लिनिक पर ले गए। इसके बाद यहां पर इलाज शुरू हुआ। पहले मरीज के परिजनों से 250 रुपए वसूले गए। इसके बाद 1200 का चार्ज लिया गया। इलाज हुआ, पर मासूम मरीज को कोई राहत नहीं मिली। सोमवार को परिजन उसे लेकर सोनौरी के उप स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए, लेकिन वहां कोई डॉक्टर मौजूद नहीं थे। परिजन बच्चे को लेकर पास के एक झोला छाप के घर पर संचालित क्लिनिक में ले गए, जहां उसे भर्ती कर लिया गया। वहां पर उपस्थित झोला छाप डॉक्टरों ने रात 3 बजे से सुबह 9 बजे के दरमियान एक के बाद एक लगातार 7 बॉटल ग्लूकोज के चढ़ा दिए। इसके कुछ देर बाद ही बच्चे की हालत बिगड़ गई और उसके मुंह और नाक से खून निकलने लगा। ये सब देखकर झोला छाप डॉक्टर के हाथ पांव फूल गए। उसने तत्काल वाहन की व्यवस्था की और मरीज को प्रयागराज भेज दिया। परिजन बच्चे को लेकर प्रयागराज गए, लेकिन रास्ते में ही उसकी हालत और बिगड़ गई, जिसके बाद उसने दम तोड़ दिया। इस पूरे मामले पर जब जिला चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी संजीव शुक्ला से घटना की जानकारी के लिए फोन किया गया, तो उन्होंने फोन उठाना ही मुनासिब नहीं समझा। ये पहला ऐसा मामला नहीं है जब झोला छाप डॉक्टरों पर गलत इलाज करने का आरोप लगा हो। इसके पूर्व भी इस तरह के कई घटनाएं उजागर हो चुकी हैं, मगर जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती। इसके चलते बेखौफ होकर ये झोला छाप डॉक्टर धड़ल्ले से अपना व्यापार चला रहे हैं। घटना ऐसा था कि मैंने घर पे नहीं था, परसों की बात है। एक जगह मिट्टी हो गया था, उसी जगह गया था। हमारे बच्चे फ़ोन किया कि यहाँ मोहम्मद साजिद का तबीयत ख़राब है, उल्टी टट्टी हो रहा है उनको। हाँ, तो मैंने बोला कि गांव में एक हमारे डॉक्टर जय हैं करके, तो ऐसे झोला छाप हैं, तो मैंने बोला कि उनको मैं फ़ोन करके बुलाता हूँ, आके दवा करेंगे। जब फिर वो मैंने फ़ोन किया तो आया, तो 300 रुपये की दवा किया और चले गए अपने रूम पे। मैंने घर जब आया देखा तो उसकी तबीयत तो वैसे वैसे थी, सही नहीं थी, उल्टी टट्टी होता था घंटे घंटे पे। तो फिर से उनको मैंने फ़ोन किया, बताया डॉक्टर साहब आराम नहीं हुआ बच्चे को, आओ एक बार फिर से देखो, इसको आराम नहीं मिला। तो बोले आ रहा हूँ। आए उन्होंने मुझे 3 बड़ा बाटल लगाया, एक छोटा बाटल, 4 बाटल चढ़ाया। इंजेक्शन लगभग 4-6 तो उसमें इंजेक्शन भी डाले थे। और उसके बाद में वो जब दवा कर दिए तो बच्चे को 1 घंटे तक थोड़ा उसको आराम मिला, 1 घंटे तक। उसके बाद में फिर बच्चा उसी तरीके हो गया। तो मैंने डॉक्टर से फिर बात किया कि डॉक्टर साहब बच्चा जैसे था वैसे है, आराम इसको मिला नहीं, उसी तरीके चल रहा है। तो वो बोले कि आपकी माँ जी या तो लाओ हमारे रूम पे, मैं दवा करूँ। और टोटल 1100 रुपये बनाए थे। तो मैंने बोला कि आप 1100 रुपये की दवा किया, आराम थोड़ा 19-20 होगा तब मैं आपके रूम पे लेके आऊँ। बच्चे को थोड़ा भी आराम नहीं मिला, तो मैं बाहर दिखाता हूँ। तो बोले कि दिखाओ। तो मैंने फिर रायपुर मोड़ पे लेके आया, बीके गुप्ता करके साहू हैं, तो उनके पास ले गया और उनको बताया कि इतना बाटल चढ़ गया है और बच्चे की तबीयत थोड़ा उसमें नॉर्मल नहीं हुआ एक भी। बोले चलो आराम हो जाएगा, तुम भर्ती करो। मैंने भर्ती बच्चे कर दिया। तो टोटल 6 बाटल चढ़ा चुके थे, 7वां बाटल लगाए। 7वां बाटल लगाया तो बच्चे के नाक से खून गिरने लगा। मैंने बोला डॉक्टर साहब ये क्या हो गया, खून गिरने लगा कैसे? बच्चा जैसे सो रहा था ऐसा हो गया उसको। तो जब उसको मैंने मुंडी उंडी हिलाया बुलाया, उसको तो कुछ बोल नहीं था, एकदम सुस्त हो गया था। मैं बोला डॉक्टर साहब कैसा हो गया? वो भी गए तो वो भी हिलाया, गाल वाल पे हाथ वाथ मारा हो रहा। तो तुरंत इतना करते हुए वो बाटल निकाल के बोले कि तुम गाड़ी लेके, मैं गाड़ी कर देता हूँ, तुम लेके भागो, इसको चाक घाट जाओ। क्या आप पुलिस में रिपोर्ट कर दिखा रहे थे? पुलिस में उस समय हमको मौका ही नहीं मिला, बोले लेके भागो, बच्चा बहुत सीरियस था, मैंने लेके भाग गया था। फिर उसके बाद में जब गया मैंने चाक घाट आया तो डॉक्टर को दिखाया, तो अपना थोड़ा मशीन लगा के चेक किया, बोले किसका उम्मीद नहीं है, तुम अब इसको घर लेके जाओ, ख़त्म हो गया बच्चा, मान के चलो।
अगर इलाहाबाद लेके जाओगे तो आप पहुंच नहीं पाओगे। न्यूज़ में ये हम लोगों ने भी देखा है कि त्योंथर में कुछ परिजनों ने ये आरोप लगाया है कि वो किसी डॉक्टर को दिखाने गए थे जो कि क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं थे। तो इस संबंध में सीएमएचओ को भी निर्देश दिए गए हैं कि न सिर्फ इस प्रकरण में बल्कि ये परीक्षण भी करें कि ऐसे कौन से लोग हैं जो विधि विरुद्ध और जिनको सक्षमता के विरुद्ध जाकर के इस तरीके की गतिविधियों में संलिप्त हैं, उनके खिलाफ हम लोग एक टीम भी बनाई गई है सीएमएचओ ऑफिस में, जिसके माध्यम से कार्रवाई करेंगे। और आपके माध्यम से मैं बाकी लोगों से अपील भी करना चाहूँगी कि यदि कोई व्यक्ति अपने परिवार में बीमार होते हैं या परेशान है तो इसके लिए अपना जो सरकारी अस्पताल हैं, सभी जगह अपने CHCs हैं, चूँकि अपने ज़िले में मेडिकल कॉलेज भी है, तो वहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं, जो क्वालिफाइड टीम है, उनसे अपना उपचार भी कराएं ताकि कहीं भी अनावश्यक प्रकार की स्थिति ना बने। सीएमएचओ के माध्यम से हम लोग ऐसे केसेस का परीक्षण भी कराएंगे, ऐसे लोगों की जांच भी कराएंगे और सही पाए जाने पर ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी करेंगे।